नमस्कार, मैं अनंत का एक अंश हूँ। मेरा ना कोई आरंभ ना कोई अंत, कहानियों का मैं साथी, युगों का मैं साक्षी हूँ। मैं अतीत का गाथा, वर्तमान की बाती हूँ। मैं समय हूँ। तो आइए मेरे साथ चलिए इस अनोखी यात्रा पर, जहाँ हर लम्हा होगा खास, खुलेंगी अतीत की कहानियाँ हर पल। आज हम जानेंगे उनके बारे में जिन्होंने जन्म तो हजारों लाखों साल पहले लिया था, पर वह आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि वह कौन है और उनको चिरंजीवी होने का वरदान कैसे प्राप्त हुआ। लॉर्ड हनुमान। कुछ स्क्रिप्चर्स के अनुसार जब रावण सीता मैया को लंका ले गया तो उन्हें ढूंढते हुए हनुमान जी लंका पहुंच गए, और जब उन्होंने सीता मैया को ये बताया कि वह श्री राम के दूत हैं, तो सीता मैया ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी इस पृथ्वी पर राम कथा होती है तो उस वक्त हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिरी में जाने वाले श्री राम भक्त होते हैं। अश्वत्थामा। गुरु द्रोण की घोर तपस्या को देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गुरु द्रोण को वरदान में चिरंजीवी बेटा दिया, जो अपने मस्तिष्क पर मणि के साथ पैदा हुआ, जो उसे अस्त्र शस्त्र, भूख प्यास और बीमारियों से बचाएगी। अश्वत्थामा, जिन्हें महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया, उसके चलते अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने अधर्म किए कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनके माथे की मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि उनका पूरा शरीर ऐसे घाव से भर जाएगा जिसमें हमेशा ही खून निकलता रहेगा, और उनका शरीर पस से भर जाएगा और अपनी पूरी जिंदगी रोगी बन के जिएंगे। परशुराम। विष्णु जी के छठे अवतार, जिन्हें सभी अस्त्रों का ज्ञान था, साथ ही साथ वो बहुत बड़े योद्धा भी थे। उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में बुराइयों का विनाश करने के लिए हुआ था, और माना जाता है कि आज भी परशुराम हमारे बीच में हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। अगले चिरंजीवी हैं राजा बलि, जो विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। उन्होंने देवताओं को हराया और त्रिलोक के राजा बन गए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास गए और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। वामन अवतार का छोटा कद देख बलि ने हाँ बोल दिया, और जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन देव ने अपना आकार बड़ा कर लिया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। ये सुन राजा बलि का अहंकार टूट गया और वो बोले कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रखें। बलि की दानवीरता को देख वामन अवतार ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का राजा बना दिया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विभीषण। विभीषण रावण का छोटा भाई था, और जब रावण सीता मैया को उठाकर लंका ले गया तो सबसे पहले विद्रोह विभीषण ने ही किया था। पर रावण ने विभीषण की एक ना सुनी, तो विभीषण ने श्री राम की सेना का साथ दिया और सीता मैया को लंका से आज़ाद कराया। विभीषण से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार उन्हें चिरंजीवी बताया गया। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरव और पांडवों के आचार्य थे। कहा जाता है कि वे इतने तेजस्वी थे कि उन्हें अपने तप की वजह से चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था, और कुछ पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में निष्पक्षता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। महर्षि व्यास। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए समय, इतिहास के पन्नों में छुपी अनगिनत कहानियाँ।